हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या आने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं? जय हो बजरंगबली। किंग ऑफ सॉर्ड्स, द मजिशियन, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, द हैंगमैन, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। और इसको हम बॉटम ऑफ डेक में ही ले लेते हैं, ठीक है? ये कार्ड गिर गया था। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो फ्रेंड्स, ये कार्ड्स निकल के आ गए हैं। अब हम देखेंगे कि यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक में हमने देखा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है? तो यहाँ पे ये कार्ड शो कर रहा है ओवरऑल एनर्जी जो मुझे यहाँ पे दिख रही है। एक क्वीन है, आप देख सकते हैं, ये बैठी हुई है, एक वॉन्ड इसके हाथ में है, बहुत ही अधिकार और कॉन्फिडेंस के साथ बैठी हुई है। इसके साथ एक हाथ में सनफ्लावर है, दूसरे हाथ में एक वॉन्ड है। तो ध्यान से देखिए, पैरों के पास एक बिल्ली, काली बिल्ली बैठी हुई है, ब्लैक कैट, ठीक है? तो ये कार्ड, आप ना इस वक्त अपनी पावर में है, आप जो भी हैं, फुल कॉन्फिडेंस है इस समय, आप अपने पावर में हैं। वो काली बिल्ली पता है क्या है? वो आपकी इंट्यूशन है, आपकी छठी इंद्रिय यानी सिक्स्थ सेंस जो होती है ना, तो ये वो है। पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि कुछ तो गलत है, लोग आपके सामने मीठा बोल रहे हैं, या आपके लाइफ में कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर से आपकी इंट्यूशन आपको चेतावनी दे रही है, दे रही थी कि आप बहुत, देखिए, ये कुछ समय से आपकी सोल आपको चेतावनी दे रही थी कि कुछ आपके आसपास के जो लोग हैं वो सही नहीं है। आप बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, आपकी ऑरा बहुत ब्राइट है, मुझे यहीं पे दिख रही है, बिल्कुल उस सनफ्लावर की तरह। और यही बात आपके शत्रुओं को बहुत ज़्यादा खटकती है। आपकी खूबसूरती, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, ये सारी चीज़ें आपके जो हेटर्स हैं उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उन्हें आपकी खुशियों से, आपके हंसने से बहुत जलन होती है। यहाँ मुझे साफ साफ दिख रहा है कि कुछ लोगों ने आपकी इसी शाइन को धुंधला करने
की कोशिश की थी, शायद कुछ नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करके इविल आई, बुरी नज़र का इस्तेमाल किया गया था ताकि आपका कॉन्फिडेंस हिल जाए, टूट जाए। लेकिन आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, आप डरे नहीं हैं, बल्कि और ज़्यादा बहुत आप ना यहाँ पे सतर्क हो गए हैं, अलर्ट हो गए हैं। आपकी यही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उन्हें अब डरा रही है, आपके हेटर्स को। वो समझ गए हैं कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है जिसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जाए। ये है बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी। अब यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे देखिए, आपने अब अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं और दिमाग से काम लेना शुरू कर दिया है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोगों को पहचानने के बाद आप इस किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए हैं। आपने सॉर्ड उठा ली है, अपनी बाउंड्रीज को फर्म कर लिया है आपने। अब आप इमोशनल होकर फैसले नहीं ले रहे हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में उन टॉक्सिक लोगों को कट करना शुरू कर दिया है। ये जो सॉर्ड है, ट्रुथ की सॉर्ड है आपकी, आपके पास एक सत्य की तलवार है। आपको अब झूठी तसल्ली नहीं चाहिए किसी की, आपको सच चाहिए, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। तो ऐसे मक्कार झूठे लोगों से आप बहुत दूर हो रहे हैं या अपने लाइफ से आप कट ऑफ कर रहे हैं। मुझे यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आपने हाल ही में किसी से बातचीत बंद की है या किसी को अपनी बाउंड्री बता दी है। ये जो आपका सख्त रवैया, स्ट्रिक्ट एटीट्यूड है ना, इसने आपके हेटर्स को हिला के रख दिया है। वो उम्मीद कर रहे थे कि आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन आपने तो तलवार उठा ली, और ये सच की तलवार उठाई आपने। आपकी ये क्लैरिटी और लॉजिकल सोच ही उनकी सबसे बड़ी हार। उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि उनके मुंह पे किसी ने तमाचा मार दिया, ऐसा फील कर रहे हैं आपके हेटर्स। द मैजिशियन। अब यहाँ पे देखिए, जो ये कार्ड शो कर रहा है कि यहाँ चीज़ें थोड़ी डार्क हो रही हैं, मुझे पे दिख रही हैं, यहाँ पे थोड़ी गहरी और डार्क हो रही हैं। द मैजिशियन ये इशारा कर रहा है कि कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे चल रही थी जो आपको दिखाई नहीं दे रही थी। तो ये कार्ड मैनिफेस्टेशन का है, लेकिन जब दुश्मनों की बात, हेटर्स की बात करते हैं तो ये मैनिपुलेशन और ब्लैक मैजिक की तरफ भी इशारा करता है। किसी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको कंट्रोल करने की। हो सकता है कोई स्पेल या कोई नेगेटिव इंटेंशन आपकी तरफ भेजी गई हो ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, ताकि आपके बनते हुए काम बिगड़ जाएं। ये वो लोग हैं जो अपनी बातों से जादू करते हैं, जो झूठ को सच बनाना जानते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट मुझे दिख रहा है, यहाँ पे एक ट्विस्ट मुझे दिख रहा है। मैजिशियन के कार्ड से एक ट्विस्ट दिख रहा है। मैजिशियन का जो ये कार्ड है ना, मुझे यहाँ पे एक ट्विस्ट नजर आ रहा है। एक हाथ ऊपर ईश्वर की तरफ है इस मैजिशियन का, आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि भले ही उन्होंने ब्लैक मैजिक या चालाकी का सहारा लिया हो, लेकिन ईश्वर, डिवाइन की प्रोटेक्शन आपके साथ है। आपको जो अजीब सपने आ रहे थे या अचानक तबीयत खराब होना या भारीपन महसूस होना, ये सब इसी एनर्जी का असर था। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस जादूगर या जादूगरनी जिसने भी आपके ऊपर स्पेल्स किए थे ना, उनकी पोल खुल चुकी है। आप समझ गए कि कौन असली और कौन नाटक कर रहा है आपके साथ। ऐसे नाटकबाज लोगों का पर्दाफाश एक एक करके हो रहा है या होने वाला है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। अब यहाँ पे देखते हैं, ये आप हैं बिल्कुल। अभी इसी वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थके हारे से महसूस हो रहे, काफ़ी ड्रेन्ड फील हो रहा है आपको। आपने बहुत धोखे खाए हैं, बहुत वार सहे हैं, अपनों के ही बहुत से वार सहे हैं। वो सिर पर बंधी पट्टी आपके पुराने जख्मों यानी वुंड्स को दिखाती है।
आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब और नहीं, लेकिन आप गिरे नहीं हैं, आप अभी भी हिम्मत से खड़े हैं। आप अभी भी जो आपकी हिम्मत देख के ना लोग सोच रहे हैं आप कैसे खड़े हैं, सोच रहे हैं लोग यहाँ पे आपकी, ये आप अलर्ट हैं, यहाँ पे आपकी अलर्टनेस को ये कंफर्म कर रहा है ये कार्ड कि आप कितने अलर्ट हैं। अब कोई भी आपके पास आता है तो आप उसे शक की नज़र से देखते हैं और ये सही भी है जो आप कर रहे हैं। आपके एनिमीज ये देखकर हैरान है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना नेगेटिव वार करने के बाद भी आप अभी भी अपनी रक्षा के लिए तैयार खड़े हैं। तो ये कार्ड बताता है कि आप हार नहीं मानने वाले, आप एक वॉरियर की तरह हैं। थोड़ा दर्द ज़रूर है, थकान ज़रूर है, लेकिन आपकी हिम्मत अभी भी अटूट है, यानी टूटी नहीं है। और यही वो चीज़ है जिससे आपके हेटर्स डरते हैं, आपकी कभी ना टूटने वाली जिद। ये चीज़ देख के आपके हेटर्स हिल गए हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स। अब यहाँ पे ये कार्ड क्या शो कर रहा है, ये वो पल था जब आपको असली सच्चाई का पता चला। ये दिल टूटने का कार्ड है। ये कार्ड साफ बताता है कि धोखा किसी बाहर वाले ने नहीं, बल्कि किसी ऐसे ने दिया है जिसे आपने अपने दिल के बहुत करीब रखा था। ये गिरगिट वाली, ये जो गिरगिट की तरह ये लोग जो है ना, बिल्कुल ये कार्ड सच साबित हो रहा है। ये वो इंसान है जो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले आपके जीवन में है। आपने अनेकों रंग इनके देख लिए हैं। 3 तलवारें, यहाँ पे शायद कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आपके लाइफ में, या थी या अभी भी है, या फिर झूठ, फरेब और गद्दारी आपके साथ किसी न किसी ने तो किया है। जो आपके दिल के बहुत करीब रहा है वही करेगा। तो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है। मुझे बहुत भारीपन, एक हैवीनेस महसूस हो रहा है। आपका ये दुख यहाँ तक मुझे फील हो रहा है। आपने जो दर्द सहा है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बहुत हैवीनेस फील हो रहा है यहाँ पे। शायद उन्होंने आपके पीठ पीछे आपकी बुराई की, या आपके राज दूसरों को बताए, या आपके कोई अपने ही है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको इमोशनली बहुत गहरा घाव दिया गया है, लेकिन याद रखिए तलवारें आर पार हो चुकी हैं। मतलब जो होना था वो हो गया, अब और जख्म नहीं मिलेंगे आपको। ये दर्द बाहर निकल रहा है ताकि आप ठीक हो सके, हील हो सके। कोई बात नहीं, रोना आता आप रो लीजिए, जैसे भी आप खुद को हील करना चाहते हैं हील कर लीजिए। जैसा भी आपको अच्छा महसूस होता है आप वो कीजिए, क्योंकि आपका हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस वक्त या हाल ही के दिनों में आप इस धोखे के गम में डूबे हुए थे, जब आप बार बार सोच रहे थे कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। ये प्रश्न आप खुद से बार बार कर रहे थे। अब उन 3 गिरे हुए कप्स यानी नुकसान को देख रहे हैं। यहाँ पे 3 कप्स गिरे हुए और यहाँ पे 2 कप्स पीछे देखिए ठीक ठाक है, ये नहीं गिरे हुए। लेकिन आपकी निगाह, आपकी नज़रें उन गिरे हुए कप्स यानी जो आपको बहुत नुकसान दे के गया उसे आप देख रहे हैं। वो भरोसा जो टूट गया, वो रिश्ता जो खत्म हो गया। दुश्मनों यानी हेटर्स की एनर्जी यहाँ ये है कि वो चाहते थे आप इसी गम में डूब जाएं, जो आपको धोखा मिला, जो आपको चीटिंग मिली। वो चाहते थे आप हताश, होपलेस हो जाएं। उन्हें लगा कि इस दुख के बाद आप कभी भी उठ नहीं पाएंगे और शायद खुद को हील भी ना कर पाए, ऐसा आपके हेटर्स सोच रहे थे। लेकिन यहाँ एक बात जो मुझे दिख रही है, वो नहीं जानते आपके हेटर्स, आपके पीछे 2 कप भरे हुए भी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कप अभी फुल भरे हुए हैं। इसका मतलब है सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। ईश्वर ने आपके लिए कुछ बहुत कीमती अभी भी बचा के रखा हुआ है। आपकी ज़िंदगी में अभी भी बहुत उम्मीद है, प्यार है, वफादारी है। बस आपको अपना सिर घुमा के उस सच्चाई को देखने की ज़रूरत है। ये शोक का समय अब खत्म होने वाला है। जितना भी आप दुखी है ना, ये सारे दुख आपके जाएंगे, जाने वाले हैं। द स्टार की एनर्जी है।
तो फ्रेंड्स ये है आपका भविष्य यानी फ्यूचर, ये जो कार्ड है। और इस पूरी रीडिंग का अगर मैं देखूँ ना, यहाँ पे स्टार का कार्ड है ना, तो खूबसूरत कार्ड है ये। आपके ऊपर एक बड़ा चमकीला स्टार देखिए चमक रहा है, और छोटे स्टार्स भी हैं। यहाँ पे पानी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये आपके फ्यूचर के बारे में यहाँ पे बातें हो रही हैं। सारे धोखे, सारे काला जादू, सारे दर्द के बाद आता है ये स्टार। जितना भी आपने अपनी ज़िंदगी में झेला है, अब आपके स्टार बनने का समय आ चुका है। हीलिंग का है ये, डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है। यहाँ पे वो जो भी काली छाया, ब्लैक मैजिक आपके ऊपर भेजा गया था, वो स्टार की रोशनी में जलकर राख हो चुका है। यूनिवर्स खुद आपको हील कर रहे हैं। यहाँ पे आने वाले समय में आप एक बहुत बड़ी शांति महसूस करेंगे अपनी ज़िंदगी में। जैसे किसी ने आपके नीचे से बहुत बड़ा आप यहाँ पे ऐसा लग रहा है किसी ने आपके कोई सीने पे कोई बोझ था, कोई थॉट थे, तो सीने से बहुत बड़ा बोझ किसी ने हटा दिया हो। आप फिर से सपने देखना शुरू करेंगे। जो लोग आपको बर्बाद करना चाहते थे, वो दूर से आपको चमकता हुआ देखेंगे, शाइन करेंगे आप उस स्टार की तरह है जो अंधेरे में और ज़्यादा चमकता है। आपका रास्ता अब साफ है। शत्रुओं का चैप्टर यहाँ पे बंद होता वो मुझे दिख रहा है। जितना उछल कूद करनी थी इन्होंने कर लिया। उन्हें उनके कर्मों का फल यानी कि कर्मा मिल रहा है। उनकी हार ये है कि उन्होंने आपको खो दिया, और आपकी जीत ये है कि आपने खुद को पा लिया। ठीक है, अब आप बैलेंस में आ रहे हैं। पानी का बहना ये दिखाता है कि आप पुरानी नेगेटिविटी को बहा रहे हैं, यानी खुद से दूर कर रहे हैं, और न्यू एनर्जी को आप ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, बहुत प्यारा कार्ड है ये। तो अगर मैं इस पूरी रीडिंग का आपको कंक्लूजन बताऊं, तो इसका कंक्लूजन यही निकल के आता है कि आप एक बहुत मुश्किल दौर से गुजरे हैं। अपनों के बदले हुए रंग और उनकी साजिशों ने आपको तोड़ा ज़रूर, लेकिन 9 ऑफ वॉन्ड्स की तरह आप फिर से खड़े हुए रहे। आप यानी कि थके जरूर लेकिन टूटे नहीं। आपको सतर्क रहने की ज़रूरत थी और आपने वही किया। जो भी यहाँ पे तांत्रिक क्रियाएं आपके खिलाफ की गई थी, वो आपके मजबूत ऑरा और ईश्वर की कृपा से बेअसर हो रही हैं। अभी भी ये प्रोसेस आपका चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक गाइडेंस देना चाहूँ तो आपके लिए ये गाइडेंस है, अभी आपको किंग ऑफ सोर्ड्स की तरह लॉजिकल रहना है। ऐसे अपनी बाउंड्रीज को फर्म रखना है, किसको अपने आसपास आने देना है, किसको नहीं आने देना है। थोड़ा सा डिफेंसिव होके रहना है ताकि हर कोई आपके ऑरा में एंटर ना कर सके। तो यहाँ पे आपको किंग ऑफ सोर्ड्स की तरह एक लॉजिकल रहना है, और द स्टार की तरह आपको अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है। ये स्टार की तरह आपको अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है। उन लोगों को अपनी चुप्पी यानी साइलेंस से जवाब देना है। आपको फिजिकली जाके किसी से लड़ना भिड़ना नहीं है। शांत रह के, चुप रह के, आपकी एनर्जी उन्हें खुद जवाब दे देगी। आपकी सफलता को शोर मचाने दो। अपनी जो आपको अब सफलता मिल रही है ना, उसको शोर मचाने दो। आप मत मचाना शोर, ठीक है। आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं, और सबसे बड़ी बात, आप जीत रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, ये आपको यूनिवर्स बता रहे हैं। तो चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं यहाँ पे। 3 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर। तो यहाँ पे 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 555 या फिर 3 नंबर भी हो सकता है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। स्टार यानी कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड से स्टार की यात्रा आपने पूरी की। ठीक है, 5 नंबर ही रखते हैं। तो 5 नंबर, अगर 5555555 आपको दिख रहे हैं तो गूगल कर लेना है। ये नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर। और यहाँ पे 5 मंथ भी इम्पॉर्टेंट आपके लिए, 5th मंथ भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। यहाँ पे आपका
बर्थडे डेट देखते हैं। किसी भी मंथ का सबसे पहले जो है 28 नंबर हो सकता है, 5 नंबर हो सकता है, 3 नंबर हो सकता है, 1 नंबर हो सकता है, 9 नंबर हो सकता है, और यहाँ पे 24 हो सकता है, 26 हो सकता है, 30 नंबर किसी का बर्थडे, 31 किसी का बर्थडे, किसी भी, हाँ, जिस मंथ में आता होगा 31 उसी मंथ का ये तो होगा। तो ये सारे आपके बर्थडे डेट किसी भी मंथ के लिए हो सकते हैं, और 31 जिस मंथ में आता होगा वो मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अब यहाँ पे हम एज देखते हैं, किसी की एज 35, 39, 26, 27, 40, 46, 45, 54, 59, 50 एज यहाँ पे निकल के आ रही है। और अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स थोड़े से देख लेते हैं कि क्या आपके नेम इनिशियल्स आ रहे हैं। बहुत सारे आगे, लेकिन ले लेते हैं, चलिए। I, R, D, J, N, क्या है, Z है, ये Z है, ठीक है। F, E, G एंड T। देखिए यहाँ पे ये आपके नेम इनिशियल्स है, I, R, D, J, Z, F, E, G, T। तो यहाँ पे कोई खुद को फिट रखने की कोशिश कर रहा है, कोई जिम वगैरह ज्वाइन कर रहा है या जिम करते हैं, फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। यहाँ पे रेड कलर किसी का बहुत फेमस कलर हो सकता है, इस कार्ड्स में भी बहुत सारे रेड रेड दिख रहे हैं मुझे। रेड कलर किसी का, कुछ रेड कलर की बात हो रही है, या किसी का रेड कलर बहुत फेमस हो सकता है, या फिर कुछ तो रेड से रिलेटेड आ रहा है। कोई अपनी ड्रेस चूज कर रहा है रेड कलर की। कोई एफडी यहाँ पे दिख रहा है, किसी ने एफडी करवा रखी है या इन्वेस्ट कर रखा है एफडी में, तो कुछ यहाँ पे एफडी की बात सुनाई दे रही है। तो यहाँ पे डीजे पे कोई डांस करने की कोई तैयारी कर रहा है, या कोई डीजे पे डांस कर रहा है। यहाँ पे नेम देख लेते हैं। रोहित किसी का नाम, रोहन, रोहनप्रीत, राखी, और यहाँ पे है रघुवीर किसी का नाम हो सकता है। कोई रोहतक से इस रीडिंग को देख रहा है, रोहतक। इंडिया तो है ही। रोहतक से कोई इस रीडिंग को देख रहा है, दार्जिलिंग से कोई इस रीडिंग को देख रहा है। धीरू किसी का नाम हो सकता है, डॉली किसी का नाम हो सकता है, डॉली, और दिव्या किसी का नाम यहाँ पे निकल के आ रहा है। जम्मू से कोई इस रीडिंग को देख रहा है, और यहाँ पे जम्मू से कोई इस रीडिंग को देख रहा है, और जंग बहादुर किसी का नाम हो सकता है, जंग बहादुर। और यहाँ पे फाल्गुनी किसी का नाम है, यहाँ पे फाल्गुनी। फैजाबाद से कोई देख रहा है, फरीदाबाद, फैजाबाद। और यहाँ पे किसी का नाम यहाँ पे हो सकता है गौरव, गैंगटॉक से कोई देख रहा है। और यहाँ पे गुड़गांव से कोई देख रहा हो सकता है। यहाँ पे टी है, टी से टीना किसी का नेम हो सकता है, तान्या किसी का नाम हो सकता है, तुलिका किसी का नाम हो सकता है, तरुणवीर किसी का नाम है, तरुणवीर। और यहाँ पे
तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।